हर बीमारी जो है ना उसका खोज जो है वो डॉक्टर लगा लेते हैं। और हमारे पाकिस्तान में तो आजकल ऐसे ऐसे डॉक्टर लॉन्च हो रहे हैं कि यकीन करें कोई भी मरज़ बीमारी है ना उसको उन्होंने ऐसा कोई अच्छा हल ढूंढा है ना। तो जो आजकल बड़ा वायरल हुई थी एक बात जी, बड़ी तलाक की शरह पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो फिर चंद जो डॉक्टर साहिबान हैं उन्होंने आगे आए मैदान में, उन्होंने कहा हम आपको जो है ना इसका हल बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आजकल एक नई डॉक्टर वायरल हुई हैं जो खुद को डॉक्टर कहती हैं, डॉक्टर नबीहा। और मैं भी इनके 2-3 दफ़ा अपनी जो है पिछली वीडियोस में जिक्र कर चुकी थी, लेकिन इनकी एक ऐसी बात जो है मैंने सुनी कि मैं खुद हैरान परेशान रह गई। कि मैं डॉक्टर साहब बस ये भी कहूँगी अगर वो सुन रही हुई कि ये प्लीज़ इस पर ज़रा रोशनी तो डालें, ज़रा इसको आप जस्टिफाई तो करें। उन्होंने कहा अपनी एक बात में कि बीवी जो है वो शोहर के लिए तवाइफ भी बनना पड़े तो बन जाए। तो आप पहले तो तवाइफ का मतलब बताएं ना हमें, क्या आप जानती हैं तवाइफ कहते किसे हैं, कि इसका मतलब क्या है। और आप एक जो मोमिन के घर बेटी पैदा हुई है जिसने उसको कुरान नमाज और ये सारी चीज़ें सिखा के एक मुसलमान बंदा, अपने फ़िरके का बंदा या जैसा भी आप कह लें, जो भी हमारी जो रिश्ता देखते वक्त हमारी ज़रूरियात होती हैं वो देख के उसने उससे निकाह में उसे दिया, और निकाह में जाने के बाद आप उसे कह रही हैं कि तुम तवाइफ बन जाओ, तो फिर तुम्हारा शोहर खुश रहेगा। क्यों, आपने कोई देखा हुआ है कि उसके शोहर को जो है वो तवाइफों वाले जो तौर तरीके थे वो पसंद थे। किस तरह की आप जो है वो स्टेजेस पे बैठ के और माइक के आगे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स पता नहीं आप लोग कैसे पास कर देते हैं। और जितनी भी हमारी यंग लड़कियां, यंग जनरेशन है, उनको आप लोगों ने दिमाग ख़राब किया हुआ है। हम बात कर रहे थे, हम समझा रहे थे कि ये जो बेहुदा मूवीज़ बनती हैं ये सारा कुछ है, इसने दिमाग ख़राब किया, इससे अपने बच्चों को बचाएं, उनकी ऐसे तरबियत करें, बेटियों को ये सिखाएं, बेटियों को वो सिखाएं, और आप सीधा उनको ले आई हैं कि तवाइफ ही बन जाएं। तो फिर आप कैसे कहती हैं कि तुम पूरे कपड़े पहनो, तुम ना नंगे कपड़े पहनो, तुम ना मर्दों को वर्गलाओ, तुम ना ये करो, ये जो औरतें बाजारों में निकलती हैं फलाना करती हैं तो ये मर्दों को वर्गला रही, तो ये सारी बातें आपके मुंह की कही हुई हैं ना। तो फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि आप जो है वो ये सारा कुछ ना करें। भाई आप जब एट द एंड उसे कह ये रही हैं कि तुम तवाइफ बन जाओ, फिर तो तवाइफ की प्रैक्टिस पहले से शुरू कर देगी ना, फिर तो वो सारा कुछ पहले से, उससे क्या जरूरत पड़ी है घर की जो है वो जिम्मेदारियां उठाने की। ये तो डॉक्टर नबीहा पे मैं किसी किस्म का रिएक्शन नहीं दे रही। मैं क्योंकि लेडीज़ या औरतों से जो रिलेटेड है वही वीडियोस बनाती हूँ। मैं तो हैरान परेशान रह गई हूँ कि पहले हम जो कुछ नाम नहाद उलमा हजरात से उनसे बड़े तंग थे कि उन्होंने जो है ना एक बात एक हदीस पकड़ के उस पर उन्होंने बता दिया जी औरत के ज़िम्मे ना सास ससुर की खिदमत है, ना औरत के ज़िम्मे शोहर की खिदमत है, ना औरत पाबंद है कि वो शोहर का खाना बनाए, बल्कि वो अगर अपने बच्चों को दूध वगैरह भी पिला रही है तो उसका मुआवजा भी वो शोहर से ले रही थी। जब सारा कुछ उस बेचारे शोहर नहीं करना है, उसको क्या मुसीबत पड़ी है इतने लाखों लगा के एक नकारा नकम्मी नखट्टू बीवी घर में लाकर बिठाने की, जिसने आके ना उसके माँ बाप को देखना है ना उसको देखना है, और सिर्फ वो जो है हर वक्त उसके चोंचले उठाता रहे, उसके नाज नखरे उठाता रहे, सारा कुछ ये करता रहे, और वो महारानी मजे से सोफे पे बैठ के बेड पे बैठ के खाती पीती रहे। और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह जी, ये हमारे दीन ने हमें जो है ये जिंदगी गुजारने का जो तरीका बताया है। नौज़ुबिल्लाह, कैसी आप लोग गलत बातें करते हैं। आप एक बात को लेके, एक हदीस को लेके, और उसका असल जो हकायक है वो नहीं आपने बताए, और बस इधर उसको उसके साथ जोड़ के तो आपने लोगों के सामने, लड़कियों और लड़कों के स्पेशली सामने पेश कर दिया है कि फिर माँ बाप, आप किसी दिन तो आप ये भी जारी कर दोगे फतवा कि आप तब तक आपका निकाह ही नहीं हो सकता जब तक आप अपने माँ बाप को जो है वो घर से ना निकाल दो या इस तरह का ना कुछ कर दो। आप तो फिर ये भी कह सकते हो। इस कदर गलत जो है वो आप लोगों में फैला रहे हैं बातें, बजाय ये बताने के, सिखाने के कि बेटी को ये सिखाएं, बेटी को या बेटे को भी हत्ता के इज्जत करनी सिखाएं, अपने ससुराल वालों की भी और सबकी, और इस तरह जो है वो ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। आप लोग तो पता नहीं किस तरफ सारी बातों को ले गए हो। एक तो मैं अक्सर बड़ी नाला हूँ इस बात से कि जब भी किसी शादी पे जाओ ना, दुल्हन जब ब्राइडल रूम में बैठी होती है तो वो लड़कियां आके उसे पता क्या कह रही होती हैं, बता रही होती है, बल्कि आप सब ने भी ज़रूर ये बात सुनी होगी, सास तेरी बड़ी शार लगन दई, सास तेरी बड़ी मीसनी लगन दई। भाई आप फर्स्ट साइट में उसको कैसे जज कर सकते हो, आप कैसे बता सकते हो कि वो बड़ी शार है, वो बड़ी ऐसे है। शायद ये बच्ची की इस तरह की परवरिश हुई होती कि अगर उसमें कुछ खामियां थी भी तो ये जाकर उनको खामियों को ठीक कर लेती, ये उनके दिल में ऐसा अपना घर बना लेती कि वो इसके सदके वारी जाते। पर आप वो मौका ही नहीं देते। आप वो ट्रेनिंग जो है वो बारात वाले दिन से शुरू कर देते हैं, और सारा कुछ आप उसको वो बता रहे होते हैं कि ऐसा ही वैसा ही। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी ही शर्म की बात है। और ये सारा कुछ कहाँ से सीख रहे हो? मैं तो नहीं देख रही कि माँ बाप की चीज़ें सिखा रहे हैं। सोशल मीडिया हर एक के हाथ में है और आप उसको इतना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना गलत बच्चियों को गाइड कर रहे हैं, बड़ी गलत बात है। और कुछ ऐसी औरतें, यकीन करें, उनके हस्बैंड जो हैं वो उनके पल्ले नखट्टू नकारे पड़ गए हुए हैं, फिर भी अपने बच्चों की खातिर वो बेचारी निभा रही हैं कि अगर तलाक का धब्बा ना ही लगे या मैं घर से बेघर ना ही हूँ, कम से कम अपनी छत तो है, मैं खुद जॉब कर रही हूँ, मैं सारा कुछ कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों को पाल पोस लूँगी। ये मुश्किल टाइम शायद अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिखा था, ये आजमाइश मेरे पे आनी थी। वो इस तरह के सब्र करके बैठे हुए हैं, और आप लोग उसको किस तरफ लेके जा रहे हो, और आप लोग उसकी कैसी ट्रेनिंग कर रहे हो कि तुम ये सारे जो है वो काम कर लो। और आप लोगों की शायद इन दिलेरियों की वजह से जो है ना वो क्राइम जो है वो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। तो खुदा का खौफ करें और अल्लाह से डरें कि आप जो है ना इस सारी चीज़ों का आपको जवाब देना पड़ जाना है, और कल को आपके अपनी बच्चियों के आगे भी ये चीज़ें आ सकती हैं। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते? तो अपनी बच्चियों को जो है वो
सुलझे तरीके से उनकी जो तरबियत करें सुलझे तरीके से। और मैं कहती हूँ कि इसलिए मैं कहती हूँ बच्चों के साथ बैठ के, जो भी सोशल मीडिया घर में टीवी देख रहे हैं कुछ करें, बच्चों के साथ बैठ के देखें, उनको गलत और सही का फ़र्क बताएं। जब आपने अकेले अकेले उनको हर चीज़ दे के छोड़ दिया हुआ है कि तुम जो दिल करे खुद ही ये सुनो, जैसे वाहियात बयान, और खुद ही जो है उसका नतीजा जो है वो अखज़ करो।